अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और यूट्यूब के हवाले से और फेसबुक, टिकटॉक जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपने सोशल मीडिया सार्फिन हैं जो ख़ास तौर पे हमारे इलाके के लोग हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ अवेयरनेस के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हज्जाम के हवाले से है। जो हमारे नाई हजरात हैं या बार्बर्स हैं उनको किन हिदायत पर अमल करना चाहिए और आवाम अगर वहाँ कटिंग या शेव वगैरह के लिए जाती है तो उनको किन हिदायत पर अमल करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ज़्यादातर अगर आप अफोर्डिंग क्लास से हैं और अगर अफोर्डिंग नहीं भी हैं तो आप कोशिश करें कि आप एक अपनी जो किट है वो ख़रीदें। शेविंग किट उसका नाम है, वो आपको कहीं से भी बाज़ार से मिल जाएगी, तो वो आप अपनी ख़रीदें। नहीं तो आप अलग अलग से एक कंगा, एक कैंची और जो भी आप उस तरह या सेफ्टी इस्तेमाल करते हैं वो आप उसमें ख़रीद के रख लें। और इसके अलावा जो कपड़ा वगैरह है वो भी आपका अपना हो और टावल भी आपका अपना हो, ताकि आप जब हुज्जाम के पास जाएं तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनकी किसी चीज़ को आपके ऊपर इस्तेमाल ना करना पड़े। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपके जरासीम हैं वो आपकी किट के ऊपर रह जाएंगे और ये चूँकि किसी और मरीज़ पर या किसी और जो भी क्लाइंट होगा उस पर इस्तेमाल नहीं होगी, तो आपके जरासीम उसको भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे और उसके जरासीम जो है वो आपको भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो आप फर्स्ट जो लाइन है उसकी आप ब्रेक कर लेंगे जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो भी आपकी कटिंग कर रहा है उसको आप कहें कि वो अपने हाथ जो है या तो हैंड सैनिटाइज़र से अच्छी तरह सैनिटाइज कर ले या फिर अपने हाथों को वॉश बेसिन पे जाके अच्छी तरह धोए या इसके अलावा डेटॉल वगैरह है उसका इस्तेमाल करें। और इस दौरान जो आपकी किट है उसका इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये दो काम कर जाते हैं तो आप हर हवाले से जो है वो महफूज हैं। और फिर जब आपकी कटिंग वगैरह हो जाए तो आपके ऊपर एक एंटीसेप्टिक जो सोल्यूशन है जिसको हम आफ्टर शेव वगैरह बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि कोई जरासीम वगैरह अगर लगे भी हैं तो वो उससे दूर हो जाए और कुछ अरसे तक वो जो आपके ऊपर कोई अगर कट वगैरह या कोई स्किन किसी जगह से ब्रीच हो गई है तो वो उसको महफूज रखे। तो इसके अलावा जिसके पास अपनी शेविंग किट नहीं है उनके लिए जो हिदायत हैं वो ये हैं कि वो आप किसी अच्छे नाई का इंतखाब करें जो इस हवाले से तरबियत याफ्ता हो और जिसको हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन के फैलाव की जो वजूहात हैं उनका तदारुक करने का इल्म हो, यानी उसने किसी से ट्रेनिंग ली हो या हेल्थ हुकाम ने उसको बुला के अपने आप जो है। तो इसके हवाले से जो कॉस्ट है कस्टमर की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और किसी ऐसे नाई का आप इंतखाब करेंगे जो इन चीज़ों पर अमल दरामद कर रहा है तो ज़ाहिर बात है वो आपसे इसके चार्जेस ज़्यादा लेगा। तो जो कस्टमर है वो उसका डिस्टर्ब होगा तो वो शॉर्टकट जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा ताकि उसका कस्टमर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी शेविंग किट लें और एक दफ़ा 3000 4000 जो भी उस पर खर्च आता है वो आप करें और अपनी शेविंग किट साथ लेके जाएं और उसकी जो हैंड हाइजीन है वो बेहतर करें। और हमारा जो हेपेटाइटिस का फैलाव है सोसाइटी में उसकी रफ्तार को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि जो बाहर के ममालिक हैं जब हम वहाँ पे वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा हेपेटाइटिस का जो स्टेटस है वो चेक किया जाता है और ऐसे लोग जिनका हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ जाता है उनको वहाँ वीज़ा एंट्री की इजाज़त नहीं मिलती। तो उन्होंने किस तरह से अपने ममालिक को हेपेटाइटिस से या इन इन्फेक्शन से पाक रखा हुआ है और हम जो है वो इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे और हमें इससे पाक होने के लिए कई नस्लें दरकार हैं जो हेपेटाइटिस से मरती रहेंगी, क्योंकि हम इसकी जो रफ्तार है वो कम होने के बजाय बढ़ा रहे हैं। और पहले स्टेप में वो स्टैटिक होगी, मतलब जितना इन्फेक्शन बढ़ रहा था वो उससे कम होकर एक ख़ास मिकदार तक जो है वो चलता रहेगा, उसके बाद कम होना शुरू होगा और फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो 3 स्टेप हैं ये अचीव करने के लिए हमें में भी 2 से 3 सदियाँ जो है वो रिक्वायर्ड हो हमारी सोसाइटी को। तो तब तक जो है हमारी काफ़ी सारी जो नस्लें हैं वो हेपेटाइटिस का, जरकान का, जिगर के फेलियर का शिकार हो के अपनी कब्रों को पहुँच जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अभी से इसको संजीदा लें, सीरियस लें और इस मैसेज के ऊपर अमल दरामद करें और शेविंग कराते वक्त इन हिदायत पर अमल करें। अपनी शेविंग किट का इस्तेमाल करें या किसी ऐसे नाई का इंतखाब करें जो इस हवाले से तरबियत याफ्ता हो और जिसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस वगैरह इस्तेमाल करने का और जरासीम कुश जो सोल्यूशन है वो इस्तेमाल करने का और किन चीज़ों पे लगाना है उसका उसको इल्म हो और उसने कहीं से ट्रेनिंग हासिल की हो और उसके पास सर्टिफिकेट मौजूद हो हेल्थ हुकाम का, या फिर वो वैसे अगर इन चीज़ों के अलावा भी पढ़ा लिखा है तो वो
آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کر سکتا ہے. تھینک یو.